हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लंजर पंप और प्लंजर कंप्रेसर के बारे में और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करें। तो दोस्तों, प्लंजर पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। मींस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मींस जो हमें कंटिन्यूअस फ्लो, जिस जो पंप हमें कंटिन्यूअस फ्लो देता है उस पंप क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और जिस पंप से हमें कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिलता है, फ्लो हम जिसका कंट्रोल कर सकते हैं, उस पंप कहते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो ये प्लंजर यूज करता है, इसको हम सिलिंड्रिकल रॉड भी कहते हैं जी हाँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है? ये है पिस्टन पंप है और पिस्टन कंप्रेसर। ये इसको आप क्या कह सकते हो, प्लंजर पंप और प्लंजर कंप्रेसर। ये क्या है? हमारा पिस्टन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या है? हम सिलिंड्रिकल रॉड है जो हम एज अ प्लंजर यूज करते हैं, जो हमारा फ्लूइड है उसको फ्लो कराने के लिए। तो ये सक्शन और डिस्चार्ज पे ही वर्क करता है। ये हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और ये आगे और पीछे होता है, कैसे सक्शन क्रिएट होता है और डिस्चार्ज होता है। ये पिस्टन पंप की जैसी इसकी पूरी वर्किंग है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, जो पिस्टन है उसकी जगह पर जो प्लंजर है हम वो यूज करते हैं। और वो हम क्यों यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम पिस्टन पिस्टन पंप की जैसी है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पर भी क्या होगा, सक्शन होगा और डिस्चार्ज होगा। सक्शन कब होगा? जब ये हमारा प्लंजर पीछे होगा तो इनलेट वॉल ओपन होगा, और इनलेट वॉल में क्या होगा, हमारा वाटर या कोई भी फ्लूइड अंदर आएगा, हमारे सिलेंडर के अंदर आएंगे। फिर जो हमारा जो प्लंजर है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे जाएगा, और जो डिस्चार्ज वाल है वो ओपन होगा, और वहां से हमारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो जो अंदर आएंगे उसको हम कहेंगे सक्शन स्ट्रोक, और जैसे वो बाहर जाएंगे उसको हम कहेंगे डिस्चार्ज स्ट्रोक। और इससे क्या होगा, हमें हाई प्रेशर फ्लो अचीव होगा। जो पिस्टन पंप है उससे हमें लो प्रेशर फ्लो अचीव होता है। इससे क्या होगा, उससे ज्यादा हाई प्रेशर फ्लो और स्टेडी फ्लो हमें अचीव होगा। चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिस्टन पंप की इमेज ली है समझाने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेट है उस पर प्लंजर की काफी डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने पिस्टन पंप का ही एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, प्लंजर यूज होंगे। जो आप ये देख रहे हैं सॉलिड रॉड, ये इसके हम मेन कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्लंजर यूज होगा यहाँ पर, ये जो मेन सॉलिड रॉड है। और वैसे सिलेंडर होंगे जहां पर हम फ्लूइड को ट्रैप करेंगे, और वैसे सक्शन वाल होंगे जहां से हमारा फ्लूइड इंटर होगा, और वैसे डिस्चार्ज वाल होगा जहां से हमारा फ्लूइड बाहर जाएगा। वैसे क्रैंक शाफ्ट होगा, कनेक्टिंग रॉड होंगे। ये जो आप देख रहे हैं जो येलो कलर का, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है। और जो ये आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये हमारा क्रैम शाफ्ट है, जहाँ जो हमें मोटर से जहां से हमें पावर मिली। और वैसे सीलिंग और पैकेजिंग होंगी जो लीकेजेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और पावर सोर्स होंगे, मोटर या इंजन होंगी जो हमारे क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे, और क्रैंक शाफ्ट हमारे प्लंजर को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सक्शन और डिस्चार्ज होगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लंजर पंप के। प्लंजर पंप के कितने टाइप है? तो मेनली इसके तीन टाइप है। पहला है सिंगल एक्टिंग प्लंजर पंप, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंगल एक्टिंग है। मीन्स एक ही स्ट्रोक हो रहा है, उसी में हमारा पहले स्ट्रोक में हमारा क्या हो रहा है, इनलेट वॉल ओपन हो रहा है और वहां से फ्लूइड अंदर आ रहा है, और दूसरे स्ट्रोक में हमारा बाहर जा रहा है। तो सिंगल स्ट्रोक में यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सिंगल स्ट्रोक में यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। उस एक ही स्ट्रोक में यहाँ पर आउटलेट वॉल भी ओपन हो रहा है और इनलेट वॉल भी ओपन हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, फ्लूइड अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। और वैसे ये डबल, इसको हम क्या कहेंगे, डबल एक्टिंग प्लंजर पंप। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्ट्रोक में दो काम हो रहे हैं। वैसे ही पावर प्लंजर पंप, जहां हमें हाई प्रेशर चाहिए, हाई फ्लूइड फ्लो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर है या इंजन से हमारे इस प्लंजर पंप को ड्राइव करेंगे। इससे क्या होगा, हमें जो प्रेशर है वो हाई मिलेगा और ज्यादा फ्लो हमें अचीव होंगे। ये हम कहाँ यूज करते हैं, जो केमिकल और ऑयल या वाटर जेट की जो वाटर जेट जो होता है, फिर केमिकल फैक्ट्री या ऑयल फैक्ट्री में इसका हम यूज करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूअस फ्लो मिलता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू हम इससे फ्लो करा सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर ये जनरेट कर सकता है। और फ्लो रेट इसका डिपेंड होता है प्लंजर की स्पीड पर। और वैसे ही बहुत ही विस्कस और एब्रेसिव फ्लूइड, मीन्स जो बहुत चिपचिपी और स्टिकी फ्लूइड होते हैं उनके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये सेल्फ प्राइमिंग होता है, मीन्स विदाउट रिफिलिंग ये वर्क स्टार्ट हो सकता है। उससे एडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा हाई डिस्चार्ज हमें अचीव होता है। वैसे ही थिक और डर्टी फ्लूइड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और एक्यूरेट और कंसिस्टेंट फ्लो रेट हमें मिलता है। वैसे ही सिंपल और स्ट्रॉन्ग डिजाइन है और इजी टू मेंटेन है। और वैसे ही हैंडल कोरेसिव एंड एब्रेसिव लिक्विड विद प्रॉपर मटेरियल। एप्लीकेशन इसकी क्या है दोस्तों, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है, प्रेसेस जैक और लिफ्ट में इसका यूज होता है, और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में हाई प्रेशर वाटर जेट में इसका यूज होता है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग मीन्स एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। वैसे रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है।
और माइनिंग और केमिकल प्लांट में इसका हम यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लंजर कंप्रेसर के बारे में कि क्या होता है। तो दोस्तों प्लंजर पंप और प्लंजर कंप्रेसर में डिफरेंस है कि जो प्लंजर पंप होता है उसमें हम मेनली लिक्विड फ्लूइड एज अ लिक्विड या ऑयल यूज करेंगे, ऑयल या वाटर। और वैसे जो जो प्लंजर कंप्रेसर है उसमें हम क्या करेंगे, गैस या एयर का यूज करेंगे। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे हमें लीकेज या सील लगाना पड़ता है कि कहीं एयर लीक ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा मेंटेनेंस हमें केयरफुली करना पड़ता है और मीन्स एज कम्पेयर टू पंप। तो ये क्या है, प्लंजर पंप क्या है, प्लंजर कंप्रेसर क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जिसमें हम सॉलिड प्लंजर यूज करते हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो ये क्या करता है, गैस को हमारे कंप्रेस करता है उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करके। उससे क्या होता है, ये हमारा गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है और हाई प्रेशर में हमारी गैस फ्लो होती है। अब इसका वर्किंग भी दोस्तों सेम जो हमारा पिस्टन जो प्लंजर प्लंजर पंप है उसके जैसे ही होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, सक्शन होगा। सक्शन में क्या होगा, जो हमारा प्लंजर है, आप सपोज कीजिए प्लंजर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये सिलेंडर प्लंजर है वो पीछे जाएगा और इसका सक्शन क्रिएट होगा, गैस अंदर आएगी। और जैसे ही ये फॉरवर्ड पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी गैस ट्रैप होंगी और कंप्रेस होंगी। जैसे जैसे हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर मिल जाएगा तो ये डिस्चार्ज वाल ओपन होगा और यहाँ से हमारी गैस बाहर निकल जाएंगी। तो ये तीन, इसीलिए हम इसको तीन स्ट्रोक कहेंगे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और डिस्चार्ज स्ट्रोक। वैसे होता है ये दो ही स्ट्रोक है, लेकिन हम इसको समझने के लिए तीन स्ट्रोक में इसको क्लासिफाई करके, और यही प्रोसेस रिपीट होंगी और हमें कंटिन्यूस हाई प्रेशर गैस अचीव होंगे। इसके भी वही कंपोनेंट होंगे जो हमारे प्लंजर कम पंप के थे। पहले क्या, प्लंजर एक सॉलिड रॉड होंगी जो हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन अचीव होगा। वैसे सिलेंडर है जो जिसमें हमारा गैस ट्रैप होंगी। वैसे सक्शन वाल है जहां से हमारी गैस इंटर होंगी। डिस्चार्ज वाल है जहां से हमारी गैस एग्जिट होगी। वैसे क्रैंक शाफ्ट है जो किसी इंजन से या मोटर से कनेक्ट होगा और जो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है उसको घुमाएगा। वैसे क्रॉस हेड है जो जो हमारे प्लंजर है उसकी मूवमेंट को स्ट्रेट रखेगा। वैसे सील्स है, ये क्या करेंगे, जो गैस लीकेज है उसको प्रिवेंट करेंगे। और वैसे ड्राइव मोटर है जो हमें जहां से हमें पावर मिलेगी। चलिए अब प्लंजर कंप्रेसर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो प्लंजर पंप है जो उसके टाइप थे, सेम इसके भी वही टाइप रहेंगे। जैसे कि सिंगल स्टेज प्लंजर पंप, यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक स्ट्रोक में हमारा जो सक्शन है वो होगा, फिर एक स्ट्रोक में हमारा डिस्चार्ज होगा। मतलब एक ही स्ट्रोक में हम यहाँ पर इनलेट और डिस्चार्ज कराए। अब यहाँ पर क्या है, मल्टी स्टेज प्लंजर पंप। इससे क्या होगा दोस्तों, जब ये एक एक साइड में सक्शन करेगा तो दूसरी साइड में डिस्चार्ज करेगा, और दूसरे साइड में डिस्चार्ज करेगा तो इस साइड में सक्शन करेगा। तो ये क्या है, हमारा मल्टी स्टेज प्लंजर पंप। ये क्यों हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, और जो सिंगल स्टेज है वो लो और मीडियम प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं। चलिए अब वो जो प्लंजर कंप्रेसर है उसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमें प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर गैस अचीव होती है लेकिन फ्लो रेट लो रहेगा। वैसे ही जो एक्यूरेट और कंट्रोल कंप्रेशन मिलता है, जो गैस है हम उसको उसके कंप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इसका डिजाइन स्ट्रांग है और रिलायबल है। वैसे ही जो पल्सेटिंग मीन्स जो रेगुलर टाइप फ्लो मिलता है हमें। वैसे ही ये डर्टी और कंटेमिनेटेड गैसेज जो होती है उनके लिए भी ये काम करता है। वह एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर अचीव होता है, मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ही कम मेंटेनेंस है, स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग है, मीन्स इसकी ड्यूरेबल है ये हमारा सिस्टम। वैसे ही अच्छा वर्क करता है हाई विस्कोसिटी और इम्प्योर गैसेस के लिए, मीन जो चिपचिपी और स्टिकी गैसेस होंगे उनके लिए भी ये वर्क कर सकता है। हाई इफिशियंसी एट लो फ्लो मीन्स लो फ्लो पे हमें हाई इफिशियंसी मिलती है। और एक्यूरेट प्रेशर कंट्रोल, जो प्रेशर है उसको हम एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन है, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, गैस इंजेक्शन और गैस ट्रांसफर में इसका यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट में नेचुरल गैस बूस्टिंग में इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर फिलिंग में इसका यूज करते हैं, हाई प्रेशर टेस्टिंग के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, पाइपलाइंस में गैस प्रेशर बूस्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। और अब तक मैंने जितने भी लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर डाले सारी सबकी पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।